बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर बात करें तो भारत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में एक स्टोरी दी गई है। और स्टोरी क्या कहती है कि हमारे जितने भी गॉड्स हैं, हमारे जितने भी भगवान हैं, उन्होंने लॉर्ड ब्रह्मा को रिक्वेस्ट किया और लॉर्ड ब्रह्मा को बोला कि कोई टाइम पास करने की चीज़, कोई टाइम को इंजॉय करने की चीज़ क्रिएट की जाए। लॉर्ड ब्रह्मा ने क्या किया? लॉर्ड ब्रह्मा ने हमारे जो 4 वेद हैं, उन चारों वेदों में से कुछ एस्पेक्ट्स को पिकअप किया और एक 5वां वेद क्रिएट किया। ये जो 5वां वेद क्रिएट किया गया, इसको क्या बुलाया गया? इसको बुलाया गया नाट्य वेद। क्या बुलाया गया? इसको बुलाया गया नाट्य वेद। बेहद सिंपल। भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में एक स्टोरी दी गई है और स्टोरी क्या कहती है कि हमारे जितने भी गॉड्स हैं, हमारे जितने भी भगवान हैं, उन्होंने लॉर्ड ब्रह्मा को रिक्वेस्ट किया और बोला कि कोई टाइम पास करने की चीज क्रिएट की जाए। लॉर्ड ब्रह्मा ने क्या किया? लॉर्ड ब्रह्मा ने हमारे जो 4 वेद हैं, उन 4 वेदों में से कुछ एस्पेक्ट्स को पिकअप किया और एक 5वां वेद क्रिएट किया। ये जो 5वां वेद क्रिएट किया गया, इसको क्या बुलाया जाता है? इसको बुलाया जाता है नाट्य वेद। क्या बुलाया जाता है? नाट्य वेद। अच्छा, ये जो नाट्य वेद है, इसमें नाट्य का मतलब क्या होता है? नाट्य इज एन अमलगमेशन ऑफ डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक। नाट्य एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसमें डांस देखने को मिलता है, जिसमें ड्रामा देखने को मिलता है, जिसमें म्यूजिक देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो नाट्य वेद है, इसमें हमारे बाकी 4 वेदों के एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। किस वेद से क्या लिया गया? पाठ्य की अगर बात करें, पाठ्य का मतलब होता है वर्ड्स। पाठ्य कहां से आए? ऋग्वेद से। अभिनय, अभिनय का मतलब होता है जेस्चर, और अभिनय कहां से आया? यजुर्वेद से। गीत, गीत का मतलब होता है म्यूजिक, और गीत कहां से आया? सामवेद से। और रस, रस का मतलब होता है इमोशंस, और रस कहां से आए? अथर्ववेद से। ये जो नाट्य वेद है, इसमें बाकी चारों वेदों के सर्टेन एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन सी चीज कहां से आई है? पाठ्य कहां से आया? ऋग्वेद से। अभिनय कहां से आया? यजुर्वेद से। गीत कहां से आया? सामवेद से। और रस कहां से आया? अथर्ववेद से। अच्छा, हमारे चारों वेदों से इस नाट्य वेद में कुछ कुछ एस्पेक्ट्स को पिकअप किया गया है। और ये जो नाट्य वेद है, ये डील करता है डांस से। तो डांस की डिवाइन इंपॉर्टेंस है, ये भी हमें दिखाई देता है। भाई, हमारे चारों वेद, उनके एस्पेक्ट्स नाट्य वेद में देखने को मिलते हैं। तो डांस की डिवाइन इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट भगवान शिव तांडव डांस करते हैं, और ये जो तांडव डांस है, ये भी डांस की डिवाइन इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है, दिखाता है। और डांस एज अ आर्ट फॉर्म कोई आज की आर्ट फॉर्म नहीं है। मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका शेल्टर्स हैं, इन भीमबेटका शेल्टर्स में कम्युनिटी डांस के एनग्रेविंग्स देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका शेल्टर्स में कम्युनिटी डांस के एनग्रेविंग्स देखने को मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो में ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल को डिस्कवर किया गया है। तो ये जो डांस एज अ आर्ट फॉर्म है, ये आज की आर्ट फॉर्म नहीं है। हालांकि डांस का जो पहला फॉर्मल मेंशन है, वो कहां पे देखने को मिलता है? वो भारत मुनि के नाट्यशास्त्र में देखने को मिलता है। और भारत मुनि के नाट्यशास्त्र में डांस को डिस्क्राइब किया गया है एज कंप्लीट आर्ट। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। इसमें आपको याद क्या रखना है? एक तो ये याद रखो कि जो 5th वेद है, उस 5th वेद को क्या बुलाया जाता है? उस 5th वेद को नाट्य वेद बुलाया जाता है। ये जो नाट्य वेद है, इसमें बाकी चारों वेदों के कुछ एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। पाठ्य कहां से आया? ऋग्वेद से आया। अभिनय कहां से आया? यजुर्वेद से आया। गीत कहां से आया? सामवेद से आया। और रस कहां से आया? अथर्ववेद से आया। ये जो डांस एज अ आर्ट फॉर्म है, ये आज की आर्ट फॉर्म नहीं है। मध्य प्रदेश की भीमबेटका शेल्टर्स में कम्युनिटी डांस के एनग्रेविंग्स देखने को मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो में ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल को डिस्कवर किया गया है। लेकिन हाँ, डांस का जो पहला फॉर्मल मेंशन है, वो कहां पे देखने को मिलता है? वो भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। और भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में डांस को डिस्क्राइब किया गया है एज कंप्लीट आर्ट। बेहद सिंपल सी बातचीत है, बेहद सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, इसके बाद बात आती है अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ डांस। डांस के एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? देखो, भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में दो बेसिक एस्पेक्ट्स की बात की गई है। इंडियन क्लासिकल डांस के दो बेसिक एस्पेक्ट्स की बात की गई है भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में। कौन कौन से दो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं? एक है लास्य। ये जो लास्य है ये दिखाता है ग्रेस को, ये दिखाता है भाव को, ये दिखाता है रस को, ये दिखाता है अभिनय को। ये जो लास्य है ये बेसिकली डांस के फेमिनाइन फीचर्स को दिखाता है। ये बेसिकली डांस के फेमिनाइन फीचर्स को सिंबलाइज करता है। तो लास्य जो है वो डांस के फेमिनाइन फीचर्स को दिखाता है, ग्रेस को दिखाता है, भाव को दिखाता है, रस को दिखाता है, अभिनय को दिखाता है। और दूसरा है तांडव। तांडव जो है वो डांस के मेल एस्पेक्ट्स को दिखाता है। तांडव के अंदर ज्यादा फोकस किया जाता है रिदम के ऊपर, ज्यादा फोकस किया जाता है मूवमेंट के ऊपर। बेहद इंपॉर्टेंट ये जो दोनों टर्म्स हैं, इन टर्म्स को दिमाग में रखना। भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में बताया गया कि इंडियन क्लासिकल डांस के दो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन से? एक लास्य। लास्य जो है वो डांस के फेमिनाइन फीचर्स को दिखाता है। और दूसरा है तांडव। तांडव जो है वो डांस के मेल एस्पेक्ट्स को दिखाता है। अच्छा, एक और बेहद इंपॉर्टेंट इंसान हुए नंदी केशवरा। नंदी केशवरा जो है इन्होंने एक किताब लिखी अभिनय दर्पण। नंदी केशवरा ने एक किताब लिखी अभिनय दर्पण, और अभिनय दर्पण में इन्होंने बात की डांस के तीन बेसिक एलिमेंट्स के बारे में। नंदी केशवरा ने एक किताब लिखी अभिनय दर्पण, और अभिनय दर्पण में इन्होंने बात की डांस के तीन बेसिक एलिमेंट्स के बारे में। और ये जो तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं? एक है नृत्य। नृत्य का मतलब क्या होता है? बेसिक डांस स्टेप्स। नृत्य के अंदर बेसिक डांस के स्टेप्स होते हैं, लेकिन ये जो डांस के स्टेप्स होते हैं ये रिदम में होते हैं। हालांकि कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया जाता, कोई मूड इवोक नहीं किया जाता, बस बेसिक डांस के स्टेप्स होते हैं। तो नृत्य में बेसिक डांस के स्टेप्स देखने को मिलते हैं। दूसरा है नाट्य। ये जो नाट्य है ये ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। किसी स्टोरी को डांस के थ्रू ड्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है नाट्य में। और तीसरा बेसिक एलिमेंट है नृत्य। नृत्य का मतलब क्या है कि डांस के थ्रू सेंटिमेंट्स को जगाना, डांस के थ्रू इमोशंस को जगाना। बेहद सिंपल। नंदी केशवरा इनकी एक किताब है अभिनय दर्पण, और अभिनय दर्पण में डांस के तीन बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बात की गई है। कौन कौन से? एक है नृत्य। नृत्य में बेसिक डांस के स्टेप्स देखने को मिलते हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, कोई मूड नहीं होता है। दूसरा है नाट्य। नाट्य में किसी पर्टिकुलर स्टोरी को डांस के थ्रू ड्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। और तीसरा है नृत्य। नृत्य में डांस के थ्रू सेंटिमेंट्स को जगाया जाता है, इमोशंस को जगाया जाता है। अच्छा, ये जो अभिनय दर्पण है इसमें नायक नायिका भाव के बारे में भी बात की गई। नायक का मतलब क्या होता है? हीरो, और नायिका का मतलब हीरोइन। तो नायक नायिका भाव के बारे में भी बात की गई है इस अभिनय दर्पण में। और बताया गया है कि डांस के थ्रू 9 रस, 9 रस या 9 इमोशंस को दिखाया जा सकता है। कौन कौन से 9 रस हैं, कौन कौन से 9 इमोशंस हैं जिनको डांस के थ्रू एक्सप्रेस किया जा सकता है? एक है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का मतलब क्या है? लव को दिखाने के लिए श्रृंगार रस को यूज किया जाता है। दूसरा है रौद्र। एंगर को दिखाने के लिए रौद्र रस को यूज किया जाता है। तीसरा है विभस्त। डिस्गस्ट को दिखाने के लिए विभस्त रस को यूज किया जाता है। चौथा है वीर। हीरोइज्म को दिखाने के लिए वीर रस को यूज किया जाता है। पांचवा है शांत। पीस को दिखाने के लिए शांत रस को यूज किया जाता है। छठवा है हास्य। लाफ्टर को दिखाने के लिए हास्य रस को यूज किया जाता है। सातवां है करुणा। कंपैशन को और सौरों को दिखाने के लिए करुणा रस को यूज किया जाता है। आठवां है भयानक। हॉरर को दिखाने के लिए भयानक रस को यूज किया जाता है। और लास्ट है अद्भुत। वंडर, वंडर को दिखाने के लिए अद्भुत रस को यूज किया जाता है। देखो, ये नाम तो ऑलरेडी आपने सुने होंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। श्रृंगार लव को दिखाने के लिए, रौद्र एंगर को दिखाने के लिए, विवस्त
डिस्कस्ट को दिखाने के लिए, वीर हीरोइज्म को दिखाने के लिए, शांत पीस को दिखाने के लिए, हास्य लाफ्टर को दिखाने के लिए, करुणा कंपैशन और सॉरो को दिखाने के लिए, भयानक हॉरर को दिखाने के लिए और अद्भुत वंडर को दिखाने के लिए। ये जो वेरियस मुद्रा हैं ये दिखाती हैं वेरियस इमोशंस को, वेरियस रस को। अच्छा, डांस में जो भी मूड होता है, डांस में जो भी मूड होता है, जो भी एक्सप्रेशन होता है, उसको दिखाया जाता है मुद्रास के थ्रू। डांस में जो भी मूड होता है, जो भी एक्सप्रेशन होता है, उसको मुद्रा के थ्रू दिखाया जाता है। और मुद्रा का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ हैंड जेस्चर एंड बॉडी पोस्चर्स। हैंड जेस्चर्स और बॉडी पोस्चर्स दोनों को कंबाइन करके मुद्रा प्रेजेंट की जाती है। और ये जो मुद्रा होती है इसके थ्रू मूड एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सप्रेशन दिखाया जाता है। डांस में टोटल 108 फंडामेंटल मुद्राज हैं। टोटल कितनी मुद्राज हैं? 108 फंडामेंटल मुद्राज हैं। देखो, बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। यहां तक तो हमने रिवाइज कर ही लिया था। एस्पेक्ट्स ऑफ डांस की अगर बात करें तो भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में इंडियन क्लासिकल डांस के दो बेसिक एस्पेक्ट्स की बात की गई है। कौन कौन से? एक है लास्य। डांस के जो फेमिनाइन फीचर्स होते हैं उनको दिखाया जाता है इस लास्य के थ्रू। और दूसरा तांडव। डांस के जो मेल एस्पेक्ट्स होते हैं उनको दिखाया जाता है तांडव के थ्रू। फिर इसके बाद हमने बात की कि जो नंदी केशवरा हैं उन्होंने किताब लिखी अभिनय दर्पण। और अभिनय दर्पण में डांस के 3 बेसिक एलिमेंट्स की बात की गई है। कौन कौन से 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं? एक है नृता। नृता बेसिकली बेसिक डांस के स्टेप्स होते हैं, ना कोई एक्सप्रेशन होता ना कोई मूड होता। दूसरा है नाट्य। नाट्य में ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। और तीसरा है नृत्य। नृत्य में डांस के थ्रू सेंटिमेंट्स को जगाया जाता है, इमोशंस को जगाया जाता है। ये जो अभिनय दर्पण है इसमें नायक नायिका भाव के बारे में बात की गई और बताया गया कि डांस के थ्रू 9 रस, 9 इमोशंस को एक्सप्रेस किया जा सकता है। कौन कौन से 9 रस हैं? एक है श्रृंगार लव के लिए, रौद्र एंगर के लिए, विवस्त डिस्गस्ट के लिए, वीर हीरोइज्म के लिए, शांत पीस के लिए, हास्य लाफ्टर के लिए, करुणा कंपैशन के लिए, भयानक हॉरर के लिए, अद्भुत वंडर के लिए। अच्छा, डांस में जो भी मूड है, जो भी एक्सप्रेशन है, उसको दिखाया जाता है मुद्रास के थ्रू। हैंड जेस्चर्स और बॉडी पोस्चर्स को यूज किया जाता है और मुद्रास बनाई जाती हैं। डांस में 108 फंडामेंटल मुद्रास हैं जिनके थ्रू मूड और एक्सप्रेशंस को दिखाया जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में। और हमें ये पहले से पता है कि हमारे कंट्री में हर एक चीज में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डांस की अगर बात करें तो हमारे कंट्री के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डांस के स्टाइल्स इमर्ज हुए। लेकिन हाँ, जितने भी डांस के स्टाइल्स इमर्ज हुए उन सब के जो बेसिक रूल्स हैं, उन सब की जो बेसिक गाइडलाइंस हैं, वो कहाँ से ली गई हैं? भारत मुनि के नाट्य शास्त्र से ली गई हैं। अच्छा, इंडिया में जितने भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स हैं उनमें गुरु शिष्य परंपरा की बेहद इंपॉर्टेंस है। ये जो नॉलेज है ये जनरेशन दर जनरेशन ट्रांसफर की गई है इस गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू। संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग, संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। कितने क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं? 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। ध्यान देना, संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। कौन कौन से? भरतनाट्यम, कुचिपुडी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सतारिया। इन सभी क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे भरतनाट्यम के बारे में। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। छोटा सा सेशन है। थैंक यू वेरी मच।